नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा की बैठक निर्धारित अवधि से एक दिन पहले गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र की शुरुआत गत 4 दिसंबर को हुई थी और तय कार्यक्रम के अनुसार 22 दिसंबर तक इसका संचालन होना था, लेकिन आज ही ये स्थगित कर दी गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के थाना मंडी में सेना के 2 वाहनों पर हुए आतंकवादी हमले में सेना के 3 जवान शहीद हो गए, वहीं 3 अन्य घायल हो गए। बता दें, सेना थाना मंडी के डेरा की गली इलाके में कल रात से ही अभियान चला रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि देश का मूड अब बीजेपी के खिलाफ है। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस और इंडिया का गठबंधन इस तानाशाही और शासन के खिलाफ लड़ने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह पेश आ रही है, चाहे संसद में या बाहर, उसके कारण विपक्ष के लिए कोई समान अवसर नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि जैसे संसद में सांसदों का निलंबन कर दिया गया, वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक पार्टी ही शासन करने के योग्य है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब सरकार और मजबूत विपक्ष और जीवित मीडिया होता है, लेकिन वो विपक्ष और मीडिया को नहीं चाहते हैं, वो तानाशाही चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद आयोजित की गई सीडब्ल्यूसी मीटिंग में राहुल गांधी से एक और भारत जोड़ो यात्रा निकालने का निवेदन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम की तरफ एक भारत जोड़ो यात्रा निकालें, हालांकि उन्होंने इसका अंतिम फैसला राहुल गांधी पर ही छोड़ दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाल के चुनावों के नतीजे निराशाजनक हैं। हमने अपनी गलतियों से सबक लिया है और हम उन्हें नहीं दोहराएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम सभी को काम में जुट जाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि उन सवालों को हमें नहीं भूलना है जिन पर आगे की राजनीति प्रभावित होगी। जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण अहम मुद्दा रहेगा। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण तत्काल लागू हो और महिलाओं को आरक्षण के दायरे में लाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर ठोस रणनीति बनानी होगी तथा समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और कारोबारी गौतम अडानी को जेब कतरे कहने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि बयान अच्छे नहीं थे। अदालत ने चुनाव आयोग को कार्रवाई करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने आदेश में कहा कि हालांकि बयान अच्छा नहीं है, फिर भी चूंकि केंद्रीय चुनाव आयोग इस मामले में कार्रवाई कर रहा है, इसलिए अदालत मामले को लंबित नहीं रखना चाहेगी, इसका निपटारा किया जाए। ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने रोते रोते बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने आंखों में आंसू के साथ कहा कि वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। मीडिया से बात करते हुए साक्षी मलिक ने कहा, एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसा आदमी ही रहता है, जो उसका सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। मैं आज के बाद आपको कभी भी वहां नहीं दिखूंगी। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि हमने लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी। हम 40 दिनों तक सड़कों पर रहे, सोए और देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हमारा समर्थन करने आए। सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक मेरा इतना सपोर्ट किया। हम जीत नहीं पाए, लेकिन आपका धन्यवाद। पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि न्याय की उम्मीदें बहुत कम हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। ये दुखद है कि कुश्ती का भविष्य अंधकार में है। उन्होंने कहा कि हम अपना दुख किसे बताएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अभी भी लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उनके भी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने माइक हटा दिया। ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने रोते हुए कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा है ये आंसू मोदी सरकार की देन है। कांग्रेस ने कहा कि देश की बेटी साक्षी मलिक न्याय मांग रही थी, सरकार के तमाम लोगों से मिली, धरना दिया, लाठियां खाई और आज इतना मजबूर हो गई है कि संन्यास ले लिया है। दुर्भाग्य की बात है, देश विदेश में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाली देश की बेटी आज कह रही है मैं हार गई। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने महिला पहलवानों को लेकर कहा है, क्या मोदी सरकार अब हमारी जाट महिला पहलवानों के समर्थन में संसद में प्रस्ताव लेकर आएगी? क्या माननीय उपराष्ट्रपति इस पर बोलेंगे या फिर पिन ड्रॉप साइलेंस होगा? क्योंकि हमारी जाट महिला पहलवानों का शिकार बनाने वाला और दुर्व्यवहार करने वाला एक भाजपा सांसद है। साक्षी मलिक द्वारा रोते हुए कुश्ती छोड़ने के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा है। लोगों का कहना है कि यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं और दुखी होकर साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है।
उम्मीद है कि जगदीप धनखड़ साहब तक पहलवान बेटी की आवाज पहुंचेगी और थोड़े दुखी वो होंगे। राहुल गांधी नामक के ट्विटर यूजर कहते हैं कि जाट नेता और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भतीजी साक्षी मलिक ने भाजपा सांसद के अत्याचार से तंग आकर कुश्ती छोड़ दी। आप उपराष्ट्रपति की पीड़ा का अंदाजा लगाइए, आज वो भाजपा की वजह से कितना रो रहे होंगे। संदीप सिंह नाम के ट्विटर यूजर कहते हैं ये भी जाट है, कहाँ है मोदी शाह, आओ अब बेटी का अपमान हो रहा है, रो रही हैं। साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने के फैसले पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि साक्षी मलिक के इस फैसले से मुझे क्या लेना देना। ब्रजभूषण ने कहा कि मैं जीत का श्रेय देश के पहलवानों और भारतीय कुश्ती संघ के सचिव को देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि नई फेडरेशन के गठन के बाद कुश्ती प्रतियोगिताएं फिर से शुरू होंगी। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए संजय सिंह ने कहा है कि कुश्ती के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती कर रहे हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई के कालाचौकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और उप सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री विवाद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में भी शिकायत दर्ज कर एफआईआर की मांग की गई। कई अन्य स्थानों पर शिकायत की गई है। दिल्ली में जाट महासभा ने गुरुवार को प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। हालांकि संसद से विपक्ष के सांसद लगातार सस्पेंड किए जा रहे हैं क्योंकि वो संसद की सुरक्षा में चूक पर गृहमंत्री अमित शाह और पीएम का बयान चाहते हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है और मिमिक्री का मुद्दा बड़ा बनाया जा रहा है। डिबेट से लेकर टीवी कार्यक्रम इसी पर हो रहे हैं। राहुल गांधी भी मीडिया को इस मामले में निशाने पर ले चुके हैं। दिल्ली की एक अदालत ने संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों की पुलिस हिरासत गुरुवार को 5 जनवरी तक बढ़ा दी है। सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम आजाद और अमोल शिंदे को पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने पुलिस के दायर एक आवेदन पर आरोपियों की हिरासत बढ़ा दी। लोकसभा से 3 और सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। लोकसभा स्पीकर ने सदन की अवमानना को लेकर कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ, टी.के. सुरेश और दीपक बैज को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया है। इसी के साथ निलंबित सांसदों की संख्या 146 हो गई है। इनमें कुल 100 सांसद लोकसभा के हैं। टेलीकम्युनिकेशंस बिल राज्यसभा में 1 घंटे 10 मिनट तक बातचीत या बहस के बाद पारित हो गया। इस दौरान खुद संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अलावा केवल 7 सांसद ही बोले। किसी भी विपक्षी सांसद ने बहस में हिस्सा नहीं लिया। बता दें, इस नए बिल में कई नए शब्दों को परिभाषित किया गया है जो 2022 संस्करण में शामिल नहीं थे। बता दें, ये बिल राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार को अस्थायी रूप से टेलीकॉम सर्विसेज का कंट्रोल लेने की अनुमति देता है। ये केंद्र को किसी भी सार्वजनिक आपातकाल के मामले में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूरसंचार नेटवर्क पर कब्जा करने की अनुमति देता है। वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने संसद में पारित तीनों क्रिमिनल लॉ पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी की गई और बिल पुलिस टॉर्चर को सक्षम करता है। वो कहते हैं कि अगर ब्रिटिश कानून कॉलोनियल और क्रूर थे तो मैं आपको कहता हूं कि इस सरकार द्वारा बनाए गए ये कानून 10 गुना अधिक कठोर हैं। वो कहते हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान आप किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रख सकते थे, लेकिन अब ये 15 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन और अधिक कर दिया गया है। ये पुलिस टॉर्चर को सक्षम करने वाला एक चौंकाने वाला प्रावधान है। कॉलिन गोंजाल्विस 3 नए बिल्स में राजद्रोह, यूएपीए, झूठी गिरफ्तारी और समलैंगिक यौन संबंध की धारा की भी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं वे सिर्फ देश को धोखा दे रहे हैं। वो अपने शब्दों, बयानबाजी और भाषणों से देश को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन कानून अंग्रेजों की तुलना में कहीं अधिक कठोर हैं। ये अंग्रेजों से भी बदतर हैं। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन पर संसद से विजय चौक तक का पैदल मार्च निकाला है। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं। खड़गे ने कहा है कि संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बयान देना चाहिए था। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने अन्य जगहों पर जाकर बात की है, मगर वो लोकसभा और राज्यसभा में नहीं आए हैं। सरकार ने संसद भवन परिसर में सुरक्षा में हुई चूक की हालिया घटना के बाद अब इसकी सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को सौंपने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। खबर के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को संसद भवन परिसर के सर्वे का निर्देश दे दिया ताकि संसद भवन परिसर में CISF और उसकी फायर विंग की तैनाती के लिए व्यापक पैटर्न तैयार किया जा सके। कर्नाटक के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के इंजीनियर बेटे को दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा उल्लंघन के सिलसिले में हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि हिरासत में लिया गया साई कृष्णा जगली आरोपी मनोरंजन डी का दोस्त है। मनोरंजन इस मामले के 4 आरोपियों में से एक है।
सूत्रों ने बताया कि साई कृष्णा और मनोरंजन बेंगलुरु इंजीनियरिंग कॉलेज में बैचमेट थे। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर साई कृष्णा का नाम लिया। इंजीनियर साई कृष्णा एक रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक का बेटा है। हालांकि संसद में सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को गिरफ्तार करना एकदम सही है, लेकिन इस सबके बीच उनको घुसने का पास देने वाले बीजेपी सांसद से कोई पूछताछ नहीं हो रही है, ये सवाल है। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया है। सूत्रों ने बताया कि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल और वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने सोनिया और खड़गे से मुलाकात की और उन्हें समारोह में आमंत्रित किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी निमंत्रण दिया गया है, लेकिन खराब सेहत के कारण वो किसी से मिलते नहीं हैं, लेकिन उनके घर पर निमंत्रण पहुंच गया है। कांग्रेस की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अभी तक कोई निमंत्रण नहीं पहुंचा है, लेकिन इस निमंत्रण पत्र ने कांग्रेस को कई वजहों से दुविधा में डाल दिया है। ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई सर्वे रिपोर्ट मामले में आज होने वाली सुनवाई नहीं हो सकी। शुक्रवार को बार काउंसिल के चुनाव को देखते हुए अधिवक्ताओं ने आज काम न करने का फैसला किया, जिसको देखते हुए जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख तय कर दी है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN का पहला मरीज केरल में मिलने के बाद अब वहां 3 लोगों की मौत होने की खबर है। इसके अलावा पूरे देश में सबसे अधिक संक्रमण के मामले इसी राज्य में पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को केरल में कोविड-19 के 300 नए मामले सामने आए। हालांकि केरल को छोड़कर देश के अन्य राज्यों में कुल 58 मामले सामने आए हैं। इस तरह केरल में कुल मिलाकर सक्रिय मरीजों की संख्या 2341 हो गई है। केरल के अलावा बाकी के सभी राज्यों में सक्रिय मरीजों की संख्या 328 है। हमास ने अब कह दिया है कि गजा पर इजरायल द्वारा युद्ध खत्म होने तक कैदियों और बंदियों की अदला बदली पर कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि ये बात कोई हमास ने पहली बार नहीं कही है। इससे पहले 2 दिसंबर को डेप्यूटी हमास चीफ सालेह अल अरौरी ने कहा था कि गजा पर युद्ध खत्म होने तक इजरायल के साथ और कैदियों की अदला बदली नहीं की जाएगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।